अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में कि ये किस वजह से होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं और क्या एहतियात करवाई जाती हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूअर्स, किसी शख्स को टाइफाइड बुखार है या नहीं, ये मालूम करने के लिए उस मरीज का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उस मरीज के खून में से साल्मोटाइफी की जांच की जाती है। कोई भी इन्फेक्शन हो गंदगी की वजह से फैलता है और हमेशा गंदगी ही किसी न किसी जरासीम की अफजाइश का सबब बनती है। टाइफाइड बुखार अक्सर आंतों में खून का सबब भी बन जाता है और फिर बाद में आंतों में होने वाले नुकसान की मुरम्मत के लिए सर्जरी की जाती है। इस बुखार का सबब जरासीम होते हैं जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकते हैं। इस बुखार की मुद्दत 21 दिन या इससे भी ज्यादा दिनों तक हो सकती है। इस बुखार में बाज़ औक़ात जिस्म पर दाने भी निकल आते हैं और ये दाने ज्यादातर पीठ या सीने पर निकलते हैं। इन्हीं दानों की वजह से इसके बैक्टीरिया जिस्म के अंदर सिरायत कर जाते हैं और फिर पेट में आंतों पर इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिससे आंतों पर जख्म और पीप बन जाती है। ये जरासीम जिगर, तिल्ली, पित्ता, दिमाग की झलियां और हड्डी के गूदे में भी सिरायत कर जाते हैं और फिर फुजलात के जरिए खारिज होते रहते हैं। इनकी अफजाइश आंतों में होती है। जो दाने जिस्म पर निकलते हैं, ये जरासीम उन दानों में भी मौजूद होते हैं। टाइफाइड बुखार जरासीम आलूद पानी और गैर मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करने से फैलता है। इस बुखार में इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 103 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से लेकर 104 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक हो सकता है और इस बुखार से सेहतयाब होने वाले अफराद के फजलात में से इसके जरासीम महीनों तक निकलते रहते हैं और ये बीमारी बारिशों के मौसम और तेज़ गर्म मौसम में ज़्यादा फैलती है। ये मर्ज बच्चों और नौजवानों को ज़्यादा तंग करता है। बाज़ लोगों को इस बुखार के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। इसी वजह से ये बुखार उन लोगों पर हावी हो जाता है और ये बुखार ज़्यादातर बाजारी खाने खाने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रीट फेस्टिवल या तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले मुज़र सेहत खानों के इस्तेमाल से इस बुखार का इम्कान बढ़ जाता है। तो इसी तरह की बीमारी से बचने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ये बुखार मरीज़ के बोलने से भी फैलता है। मरीज़ की थूक पर भी इसके जरासीम होते हैं और पसीने में भी टाइफाइड बुखार के जरासीम होते हैं और ये दूसरे सेहतमंद शख्स को लगने से उसको भी मुतासर कर सकते हैं या फिर ऐसे कुओं और तालाबों से भी फैलता है जिसमें टाइफाइड बुखार के मरीज़ के फजलात हों या फिर मरीज़ का इस्तेमाल किया गया बर्तन और कपड़ों से भी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाते हैं। इस बुखार की अलामात मुख्तसर से लेकर संगीन तक हो सकती हैं। इस बुखार से पुश्त और सीने में छोटे छोटे गोल दाने गुलाबी रंग के निकल आते हैं जिनको दबाने से मध्यम हो जाते हैं और बाद में सुर्ख हो जाते हैं। ये दाने इस मर्ज की खास अलामत होते हैं। इस बुखार से इंसान की कुव्वत मुदाफ़त 3 दिन से 1 माह तक होती है। मसलन इस बुखार के आगे एक सेहतमंद शख्स 3 दिन से लेकर 1 माह से ज़्यादा तक नहीं टिक पाता और कमज़ोर हो जाता है, जिससे हड्डियां निकल आती हैं और बेहद कमज़ोर और लागर हो जाता है। अगर किसी शख्स को टाइफाइड बुखार है तो टाइफाइड बुखार से एहतियात और बचाव के लिए हाजमा दुरुस्त रखें। साफ और उबला हुआ नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। मरीज को हवादार कमरे में रखें ताकि सेहतमंद अफराद इससे महफूज रह सकें। इसके अलावा खुराक में नरम ग़िज़ा, खिचड़ी, दलिया और कस्टर्ड वगैरह का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा इस बुखार से आराम के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आम तौर पर और बुनियादी तौर पर टाइफाइड बुखार का इलाज एंटीबायोटिक मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स साल्मोनिया टाइफी के जरासीमों को मार देते हैं जो टाइफाइड बुखार का सबब बनते हैं। इस बुखार के इलाज के लिए अगर मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ इसके इलाज के लिए टेबल पर मौजूद बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं जो कि टाइफाइड बुखार में इस्तेमाल करने से इस बुखार का हमेशा के लिए खात्मा कर देती हैं। तो टाइफाइड बुखार से आराम के लिए और मुकम्मल खात्मे के लिए जो आम और ज़्यादा तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है वो है नोविडेट। आप देख रहे हैं नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम, जो कि 20 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक गोली सुबह शाम पानी के साथ ग़िज़ा के बाद इस्तेमाल करवाई जाती है और ये नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम 5 दिन से 7 दिन तक मुसलसल बिला नागा इस्तेमाल करवाई जाती है और इसके साथ
पेनाडोल टैबलेट पैरास्टामोल भी 20 साल की उम्र या इससे भी ज़ायद उम्र के अफराद जो है ना पेनाडोल की इसके साथ नोविडेट 500 मिलीग्राम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम गोली के साथ एक दो गोलियां 20 साल से या 20 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए पेनाडोल पैरास्टामोल की 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम 5 दिन से 7 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। ये नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी जो है ना 5 दिन से 7 दिन मुसलसल बिला नागा इस्तेमाल करने से जो है ना टाइफाइड बुखार हमेशा के लिए जो है ना ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एहतियात करें, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, गंदी और बाज़ारी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।